उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इनको ऐसा क्यों कहा गया है? इसका मतलब है कि उच्चारण के आधार पर, यानी इन स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर इनको विभाजित किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो दो वर्ग में इनको दो स्वरों में बांटा गया है भेद में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या छोटा स्वर भी कहते हैं। इसको लघु या छोटा, और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ और ऋ। तो जब भी हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ये इनको जल्दी से इनको हम बोल लेते हैं, यानी ये एक झटके में बोले जाते हैं, अ, इ, उ, ऋ। और जो दीर्घ स्वर है वो किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, लघु स्वर से दुगना समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद, यानी इनमें लगने वाले समय के आधार पर। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर कह सकते हैं और गुरु स्वर भी, गुरु माने बड़ा। तो ये दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। आ, अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये छोटा आ और ये बड़ा आ। ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लेकिन ये जो ए, ओ, औ, ये इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर अभी तक आपने पढ़ा है इसको छोटा ए बड़ा ए, तो ये गलत है, क्योंकि ये चारों ए, ओ, औ दीर्घ स्वर होते हैं, यानी बड़े स्वर होते हैं। अब इनके अलावा संस्कृत भाषा में एक और स्वर का भेद होता है जिसे प्लुत स्वर बोलते हैं, परंतु ये संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के यही 2 भेद होते हैं। प्लुत स्वर ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, यानी संस्कृत भाषा में 3 भेद होते हैं और हिंदी में 2 भेद माने गए हैं।